फूलों की खुशबू हवा में फैल रही थी और कहीं न कहीं घोड़े की खुरों की धीमी आवाज आ रही थी। अकबर सिंहासन पर गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे। बीरबल अपने हल्के फुल्के आनंदमय व्यवहार के साथ अकबर के पास खड़े थे और उनकी आंखों में वही चतुराई झलक रही थी जो हमेशा दिखती थी। अकबर, आज मेरे दरबार में कुछ नया और रोचक होना चाहिए। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है आज हम किस समस्या को हल करें? बीरबल मुस्कुराते हुए, जहां पनाह, आज के अखबार में कुछ खबरें आई हैं। उनमें ऐसी बातें हैं जो आपकी बुद्धि की कसौटी पर खड़ी होंगी। अगर आप चाहें तो। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बोलो। बीरबल ने कहानियों की तरह धीरे से बात बढ़ाई और अखबार में छपी उस खबर का संकेत दिया जिसने पूरे शहर की हलचल बढ़ा दी थी। अगले दिन बीरबल ने बाजार का रुख किया। बाजार में अखबार पढ़ते हुए लोग, दुकानदार, चहल पहल और बच्चों की आवाज, सब कुछ लगा जैसे शहर एक जीवित कथा था। अखबार के पन्ने हवा में उड़ रहे थे। किसी ने एक सूचना दी तो किसी ने हंसते हुए कोई तर्क दिया। बीरबल ने एक छोटे से लड़के को रोका और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या तुमने वह खबर पढ़ी? लड़का उत्साहित था और दौड़कर बताने लगा कि शहर का सबसे बड़ा धनिक रघुनाथ ने अपने बेटे समीर के लिए 3-3 कठिन चुनौतियां रखी हैं। जो बेटा सभी चुनौतियां बुद्धिमत्ता और इंसानियत से पूरा करेगा, वही परिवार का उत्तराधिकारी बनेगा। बीरबल ने बच्चे की बात ध्यान से सुनी और धीरे से कहा, सही कहा बच्चा, बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान नहीं होती, समझ और विवेक भी उसी का हिस्सा होते हैं। रघुनाथ शहर का सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति, बड़ा सख्त लेकिन नियमों का पक्का पालन करने वाला था। उसने अपने बेटे समीर को आजमाने का निश्चय किया क्योंकि वह चाहता था कि केवल धन ही नहीं बल्कि मर्यादा और समझ के साथ नेतृत्व भी चाहिए। समीर विनम्र और सज्जन युवक था। उसके अंदर बुद्धिमत्ता के साथ सच्चाई और परोपकार की भावना भी थी, पर वह कभी कभी अपने आप पर विश्वास खो देता। रघुनाथ ने घोषणा की कि 3 चुनौतियां होंगी। पहली अक्ल की, दूसरी ध्यान और अंत में नैतिकता तथा दिल की परीक्षा पर उसने यह भी कहा कि उनमें से कोई भी छल कपट स्वीकार्य नहीं होगा। अगर किसी ने धोखा दिया तो उसे हार मानकर शहर छोड़ना होगा। बीरबल, जो वहां मौजूद थे, ने तटस्थ चेहरा बनाकर कहा, मैं मार्गदर्शन करूंगा, पर अंततः निर्णय रघुनाथ का और चुनौतियों का ही होगा। सबने मन ही मन बीरबल की सूझ पर भरोसा जताया। बीरबल ने भी अंतर्दृष्टि से देखा कि यह परीक्षा केवल समीर के लिए नहीं बल्कि शहर के लोगों के लिए भी सबक बन सकती है। पहली चुनौती सरल लगती थी पर छुपी हुई सूझबूझ मांगती थी। रघुनाथ ने 3 बक्से रखे। एक में वास्तविक सोने का सिक्का था, पर किसी को भी केवल एक बार ही की सिक्का। ही किसी एक बक्से का ढक्कन उठाने की अनुमति थी। समीर को यह पता लगाना था कि किस बक्से में सोना है। समीर ने बक्सों को देखा। बाहर से वे सभी एक जैसे दिखते थे, पर उसने बक्सों की सतह की सूक्ष्म जानकारी पर ध्यान दिया। 2 बक्सों पर हल्की धूल जमा थी। एक पर थोड़ी सी ताजा छाप थी, मानो हाल ही में छुआ गया हो। समीर ने अनुमान लगाया कि सबसे अधिक संभावना वह है जिस पर धूल नहीं थी, क्योंकि जो किसी न किसी ने हाल ही में खोला होगा, वहां छाप साफ रहती है। उसने सही बक्सा चुना। सोना मिला। रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, यह केवल देखकर नहीं, पर देखने की सहजता और सतर्कता है, यही असली बुद्धिमत्ता है। दूसरी चुनौती ने श्रोत्रों को गच्छा दे दिया। 4 घोड़े हमेशा दौड़ जीतते और एक कभी नहीं। उन 5 में से सबसे धीमा कौन? यह सवाल दिखने में मजाकीन था, पर सोचने पर गहरा था। समीर ने घोड़ों को देखा।
पर केवल बाहरी अवलोकन से कोई नतीजा न निकला। उसने देखना शुरू किया कि किस घोड़े की चाल धीमी है, कौन सा घोड़ा अपने साथी के साथ मेल नहीं खाता और किसके कदमों से थकान झलकती है। समीर ने गौर से ध्यान दिया कि एक घोड़ा हमेशा पीछे रह जाता है और शांति से चलता है, लेकिन क्या वो वास्तव में सबसे धीमा है? उसने हिम्मत करके कहा, पिताजी, सबसे धीमा वही है जो दौड़ कभी नहीं जीतता। वह हमेशा अपने स्वभाव के अनुसार चलता है। तेजी के पीछे भागने से उसका स्वभाव बदलता नहीं। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा, तुमने गति की परिभाषा और चरित्र को समझा। यह परीक्षा दिखाती थी कि बुद्धिमत्ता केवल गणना नहीं, पर चरित्र पट है। नजरों से परे को समझना भी बुद्धिमत्ता है। समीर के सफल होने की खबरें शहर भर में फैल गई। कुछ लोग खुश थे, पर कुछ संदेह कर रहे थे, विशेषकर वे लोग जो अपने बच्चों को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। रघुनाथ के घर के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे। कोई उनकी तारीफ करता, कोई पूछताछ करता। कुछ लोग तो समीर की सादगी पर आश्चर्य करते, तो कुछ उसे सिर्फ खेल की किस्से मानकर टोक देते। बीरबल हर रोज बाजार से होकर पहुंचा करते और लोगों के विचार सुनते। उन्होंने देखा कि शहर के कुछ प्रतिष्ठित परिवारों के लोग मिसलना चाहते थे। उन्होंने छोटे छोटे अफवाहें फैलाई कि शायद किसी ने समीर को सूझ दे दी है। बीरबल ने शांत मन से कहा, शहर कोई किताब नहीं जहां शब्द तय हो। यहां लोगों का दिल और इरादे भी कहानी तय करते हैं। हमें असल परीक्षा की ओर लौटना होगा। तीसरी और अंतिम चुनौती थी। रघुनाथ ने कहा कि समीर को 3 कार्य करने होंगे। एक गरीब को वास्तविक खुशी देना, एक दोस्त की गहरी मदद करना और एक दुश्मन को ऐसा सबक देना जिससे बदला लेने की भावना न बचे, पर वह सुधर जाए। यह परीक्षा सिर्फ काम करने की नहीं, बल्कि इरादे की जांच थी। समीर ने पहला काम किया। उसने अपने निजी सोने का सिक्का लेकर बाजार में घूमते एक गरीब बच्चे को दिया, पर उसने शिक्षा के साथ समझाने का निश्चय किया। उसने बच्चे को बताया कि सिक्का अस्थायी है, पर मेहनत और ईमानदारी असली धन है। बच्चे ने आंसू से खुशियां संग ली। समीर ने मुस्कुराकर कहा, यह सिक्का नहीं, पर तुम्हारे आत्मविश्वास का बीज है। दूसरा कार्य कठिन था। समीर के मित्र आरव की जमीन पर झगड़ा हुआ था और उसका नाम बदनाम हो रहा था। समीर ने तटस्थता से मामले की तह तक जाकर सच्चाई समझाई और न्याय दिलाया। उसने अपने प्रभाव और शब्दों से बीमार अफवाहों को भेद कर आरव की प्रतिष्ठा बचाई। यह काम केवल धन से नहीं, पर वक्त, हिम्मत और नैतिक साहस से किया गया। तीसरा, दुश्मन को सबक सिखाना। जहां कई लोग कहते कि समीर को सख्त दंड देना चाहिए था, उसने सौम्य और समझाने वाले तरीके से अपने विरोधी को बुलाया। उसने उस व्यक्ति की बातें सुनी, उसकी पीड़ा समझी और बिना शर्मिंदगी डाले उसे अपने व्यवहार की गलतियां दिखाई। समीर ने उस व्यक्ति के सामने अपने अनुभव रखे और उसे सुधारने का मार्ग दिखाया। परिणाम यह हुआ कि दुश्मन न केवल शर्मिंदा हुआ, पर उसने खुद